नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। 15 वर्षक बच्चा के भारत बिहार से उद्धार किया गेल, मुख्य प्रशंसा। भारत के बिहार से गोटे बच्चा के उद्धार किया गेल अछि। सिरहा के गोलबाजार नगर पालिका धर्मपुर निवासी 15 वर्षक बच्चा के सामाजिक अभियंता सरोज राय उद्धार कऽ नेपाल अनले छनि। राय ऐसा पहिने वो भारत से 100 बाल बालिका सबके उद्धार कऽ नेपाल फिरता अनले छथि। भारत के मधुबनी स्थित बाल कल्याण समिति के मदद में बच्चिया के घर फिरता आना सफल भेल अभियंता राय के कहब रहल छल। समिति बच्चा के नेपाल आना राय के संपर्क केने चलते जाय के बाद बच्चा के विषय में घर परिवार के पता लगा कर आवश्यक कागजात तैयार करत भारत से उद्धार कऽ आनल गेल हिनकर कहब रहल अछि। बीतल आषाढ़ 5 गते घर में बाबू वैवाहिक कार्यक्रम में गेल समय ई बच्चिया भारत के दरभंगा होइत एक गोटे नेपाली संगे हैदराबाद पहुंचल छलैन। हैदराबाद में प्रहरी के शंका लागल बाद बच्चिया सन पूछताछ कयल गेल में नेपाल से भाई के आयल खुलासा भेल छल। हिनका अतः पकड़ कऽ ओतय रहल बाल कल्याण समिति में बुझल गेल छल तऽ हिनकर बाबूक आर्थिक अवस्था कमजोर रहल आ माय दोसर विवाह केने बताओल गेल अछि। महतरी में 6टा घरेलू दारू भट्टी प्रहरी नष्ट केलक अछि। लोहारपट्टी नगरपालिका 7 ब्रह्मपुरा बाजार आ बलवा नगरपालिका 6 देवनवा टोल में रहल 6टा अवैध घरेलू दारू भट्टी नष्ट कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जानकारी देलक अछि। साथे 6टा भट्टी में रहल कच्चा पदार्थ 600 लीटर समेत नष्ट कयल गेल अछि। दारू बनाबऽ प्रयोग कयल जाय वाला ड्रम 8टा, छोट प्लास्टिक के जार 27टा वह स्थान में नष्ट कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के प्रहरी निरीक्षक सरोज राय जानकारी दिलथि। अनुसंधान में लापरवाही कऽ मुख्य दोषी के कानूनी कार्यवाही से बचाव प्रयास कयल गेल कहैत पीड़ित परिवार रौतहट प्रहरी के विरुद्ध रवि दिन जिला प्रहरी कार्यालय घेराव कऽ प्रदर्शन केलक अछि। खेत में दिशा केने बात पर स्थानीय मौलापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 निवासी भोला राय यादव बांस के लाठी माथ पर प्रहार केला से वह ठामक पन्नी लाल राय यादव के 46 वर्षक कन्या सुनैना कुमारी यादव के घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। घटना घटाबऽ मुख्य दोषी भोला राय यादव रहल में प्रहरी आर्थिक प्रलोभन में पड़ कऽ अनुसंधान में लापरवाही करैत मुख्य अभियुक्त के बचाव प्रयास केने आरोप मृतक के श्रीमान पन्नी लाल यादव आ लगौले छनि। अनुसंधान के क्रम में प्रहरी 75 वर्षक उमत राय यादव, हिनकर पत्नी मधिनिया देवी, बेटा भोला राय के आ कन्या कालावती देवी यादव की हिरासत में लेने छल। अनुसंधान के क्रम में प्रहरी मुख्य आरोपित उमत यादव के साबित कऽ बाकी अभियुक्त के सहायक अभियुक्त बनबैत अदालत में पेश केला से भोला राय यादव, मधिनिया देवी आ कालावती देवी के धरौटी में रिहा केने तथा उमत राय यादव के पूर्व पक्ष में राय क पीड़ित के उपराग रहल अछि। उमत राय अपन कन्या के हत्या नहीं कयल गेल कहैत हत्या केने भोला राय के प्रहरी रिहा केने में दोषी के कारागार चलान कर लेल मांग केलथि। घटनास्थल में उपस्थित रहल स्थानीय शारदा देवी यादव बच्चा दिशा केने बाद झगड़ा भेला से वह समय भोला राय बांस ल कऽ माथ पर प्रहार केने बाद सुनैना देवी की घटनास्थल में मृत्यु भेल जिक्र केने छनि। मुख्य हत्यारा भोला राय निज के माई मधिनिया देवी आ पत्नी कालावती देवी रहला से कानूनी कार्यवाही करब मांग सेहो कयल गेल अछि। माघ 25 गते के दिन हत्या कयल गेल आ 29 दिन में दोषी के प्रहरी छोड़ला से न्याय पाबऽ कठिन रहल। स्थानीय राम प्रसाद शाह प्रहरी के रवैया शंकास्पद देखल गेल टिप्पणी समेत केने छनि। नेपाल में गरीब के न्याय मिलऽ अवस्था नहीं रहल कहैत प्रहरी आर्थिक प्रलोभन में पड़ कऽ दोषी के बचेने आरोप समेत लगौलनि। पीड़ित परिवार दोषी ऊपर कार्यवाही नहीं कयल गेल तऽ प्रहरी विरुद्ध अधिक आंदोलन करब चेतावनी समेत देने छथि। मीटर ब्याज के पीड़ित सब आंदोलन कर लेल चैले कऽ काठमांडू जा रहल छनि। तमसुक व्यवस्था खारिज कर कहल गेल नारा के साथ बर्दीवास से हेटौड़ा होइत काठमांडू धरि मीटर ब्याज विरुद्ध पीड़ित सब पैदल चलि कऽ काठमांडू जाय लागल छनि। चैत 2 गते बर्दीवास से शुरू भेल ई यात्रा चैत 16 अर्थात 17 गते धरि काठमांडू पहुंच कर मीटर ब्याज विरुद्ध के संघर्ष समिति नेपाल के मनोज कुमार पासवान जानकारी दिलैन।
70 गोटे से शुरू कयल गेल ई यात्रा में पीड़ित सब बढ़त जा रहल छनि तऽ बात में सेहो पीड़ित सब एहि प्रति आबि रहल छनि। काठमांडू धरि पहुँचैत समय 200 से 300 पौग अनुमान केने अपने सबक अनुमान एकटा समिति रहल हिनकर कहब रहल छल। 70 गोटे मध्य 47 गोटे महिला रहल छनि तऽ जाय में धनुषा के कल्पना माझी 4 महीना के बच्चा लकर एहि यात्रा में जुड़ल छनि। स्थानीय साहू महाजन सब पीड़ित सब एतुका जिला तथा स्थानीय स्तर में आंदोलन केला से कोनो प्रकार के सुनवाई नहीं भेला के बाद एहि प्रकारक कठोर आंदोलन शुरू केने पासवान के कहब रहल अछि। ई सब गोटे काठमांडू जाकर बाटे पर कोन सभा अंतर संवाद नारा रैली जहन कार्यक्रम करैत आबि रहल छनि। राति के बाद सार्वजनिक ठाव में भ रहल अछि तऽ जतऽ सार्वजनिक ठाव नहीं मिलल ओतऽ टेंट राख क अपने सब बास बैस रहल हिनकर कहब छल। दाल चाउर ल क खाना बनाव अन्य सामग्री सहित काठमांडू में बास बैस क आंदोलन के तैयारी साथ पीड़ित सब यात्रा तय केने छथि। ऐतिहासिक प्रजातांत्रिक जनता पार्टी नेपाल गुठी संस्थान जनकपुर धाम आ जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। विगत में विभिन्न मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझेलो पर कोनो कार्यान्वयन नहीं कयल गेल उपराग सहित पुनः अपन मांग सब प्रति ध्यान आकर्षण कराव दबाव स्वरूप विभिन्न विरोध के कार्यक्रम संबंध में पार्टी गुठी संस्थान जनकपुर के कार्यालय प्रमुख आनंद कर्मचार्य के ज्ञापन पत्र बुझेने पार्टी का अध्यक्ष बद्री नारायण ठाकुर जानकारी देने छथि। अतिक्रमण भएको छ, त्यो पैसावाला छ त्यसले गुठी संस्थानको कर्मचारीको मेलो मसोमा धेरै अनियमितता गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो र त्यो सार्वजनिक रूपमा सामूहिक रूपमा गरिब छ, दलित छ, सुकुम्बासी छ, विपन्न वर्ग छ, ओबीसी को छ, तिनीहरूलाई चाहिँ 10 धुर 5 धुर 1 कट्ठा 2 कट्ठा गरेर सबैलाई वितरण गरेर बास दिनु पर्यो र गाँसको व्यवस्था गर्नु हुनु पर्यो भन्ने सोच राखेर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले चाहिँ 79/5/12 गतेमा हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको त्यो ज्ञापन पत्रको कुनै वास्ता नगरेको कारणले हामीले विरोधका कार्यक्रम अब यही जनकपुर शाखाबाट सुरु गर्ने भनेर हामी चाहिँ कार्यक्रम तय गरेर हाम्रो पार्टीले ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीले तय गर्यो र त्यही अनुसारको हामी विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनेछौँ। पार्टी अपने उठेने मांग सब पूरा नहीं कयल गेल त नारा जुलूस कार्यालय घेराव से लग रिले अनशन तथा तालाबंदी में समेत उतरब चेतावनी देलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपने सब दल के समर्थन के विश्वास के मत पैब जिक्र कयलथि। रेप दिन संसद भवन नया बानेश्वर में संचारकर्मी सब संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते प्रधानमंत्री प्रचंड अपने 70% सांसद के विश्वास के मत पैब जिक्र केने छलनि। ऐसा पहले अपने विश्वास के मत में 99.25% आशा केलो पर अखन 70% सांसद के विश्वास के मत भेटत भरोसा रहल जिक्र कयलथि। विश्वासको मत दिँदा 99.35 भोलि 100 नै हुन्छ भन्ने आयो। प्रधानमंत्री प्रचंड सोमदिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विश्वास के मत लेवल जा रहल छथि। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव सोमदिन पद तथा गोपनीयता शपथ लेवल लागल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष सोमदिन भिनसर 10 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम तय सेहो कयल गेल अछि। यादव यह चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपति पद में निर्वाचित भेल छथि। निर्वाचन में यादव 30,328 मत पेलै त निवर्तमान उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के कार्यकाल यह चैत्र 4 गते खत्म सेहो भेल अछि। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पौडेल समक्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचन के मत परिणाम सहित के प्रतिवेदन आइ बुझौलक अछि। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के विश्वास के मत देव व्हिप जारी कर निर्णय केलक अछि।
संसद भवन नयाँ बानेश्वर में रवि दिन बैसल कांग्रेस संसदीय दल के बैसार से सोम दिन प्रधानमंत्री प्रचंड लेवल लागल विश्वास के मत के प्रस्तावक पक्ष में मतदान कर लेल व्हिप जारी कर निर्णय के लिए कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक जानकारी देने छैन। संसदीय दल के बैसार से कार्य संपादन समिति के बैसारक अनुसार प्रचंड नेतृत्व के सरकार में सहभागी होकर निर्णय क्याल गेल लेखक जानकारी दिलैथ। बैसार से राष्ट्रपति में निर्वाचित रामचंद्र राष्ट्रपति में निर्वाचित रामचंद्र पौडेल आ उपराष्ट्रपति में निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव के बधाई देत सफल कार्यकाल के कामना करते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन सफलता के साथ संपन्न कर भूमिका खेलने सब प्रति धन्यवाद देव निर्णय समिति क्याल गेल हिनकर कहब रहल सालो र त्यसका सँगसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालय, त्यसरी नै राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी सुरक्षा निकाय र सञ्चार माध्यमलाई हार्दिक धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। र त्यसका सँगसँगै आज नेपाली काङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समितिको जुन बैठक बस्यो त्यसका निर्णयहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर नेपालको संविधानको धारा 100 को 2 बमोजिम भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले भोलि विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुने विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। तदनुरूप नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले व्हिप जारी गर्छ र त्यसका सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि आजको संसदीय दलले गरेको छ र हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। त्यसका साथसाथै नेपाली क्रिकेट टिमले पछिल्लो समयमा विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको छनौटमा जुन ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ त्यसका लागि हामीले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई यो बैठकले बधाई दिने निर्णय गरेको छ र सँगसँगै ज्ञान प्रशिक्षक लगायत यो खेललाई बैसार से नेपाली क्रिकेट टोली की सफलता के लिए खिलाड़ी सबके बधाई देव आ ज्ञान प्रशिक्षक लगायत सबके धन्यवाद देव प्रस्ताव पारित किया गेल लेखक जानकारी देने सहित बरसात के पानी संकलन, पानी के संरक्षण आ जलवायु परिवर्तन के असर संबोधन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन रवि दिन से काठमांडू में शुरू भेल छै। नेपाल में पानी के संकट न्यूनीकरण कर उपाय सबके खोजी कक कार्यान्वयन में आने उद्देश्य के साथ खाने पानी मंत्रालय संघक समन्वय में स्मार्ट वाश सल्यूशन आ वाटर एड नेपाल के 2 दिने सम्मेलन आयोजना शुरू भेल छै। स्मार्ट वाश सल्यूशन प्रणाली अध्यक्ष रामदीप शाह दिगो विकास के लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण तथा जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण के लिए सम्मेलन में छलफल हैत जानकारी देने छैन। बरसात के पानी संकलन संबंधी आवश्यक योजना तर्जुमा करैत एहि विषय के स्थानीय तह मार्फत देशव्यापी बनावक लेल विज्ञ सबके सुझाव लेल गेल हिनकर कहब रहल सालो। काठमाडौँ रिचार्ज सुरु भयो। त्यस्तै विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले प्रदेशमा पनि यो रेन वाटर हार्भेस्टिङ र ग्राउन्ड वाटर रिचार्जको कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्यो। आउँमा चाहिँ पोखरी खन्ने कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ फन्डिङ। त्यसैले चाहिँ यो यसपालिको नारा छ त्यसलाई साकार पार्नको लागि अब हामीले गरेका प्रयासहरू जुन छ त्यसलाई गति कसरी ल्याउने, त्यो गति ल्याउनको लागि हामी चाहिँ यो अहिले नयाँ नगरपालिकाका जुन छ नि त्यो प्रतिनिधिहरू नयाँ चुनेर आउनुभएको छ 3टै लेभलमा, साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका। त्यसैले यो इस्युलाई चाहिँ उहाँहरूको बिचमा एक छलफल गरेर उहाँहरूको नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ खानेपानी र लगायत पानीका के समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई आइडेन्टिफाई गरेर कहाँ के ग्याप छन्
त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो विभिन्न सम्मेलन के समापन करते सोमदिन काठमाडौँ घोषणा जारी कर आयोजक जानकारी देने साल स्मार्ट वर्ष खाने पानी मंत्रालय के समन्वय और विभिन्न संस्था के सहयोग में 2020 से हो बरसात के पानी संकलन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन के ने जानकारी दिल गया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्व के सरकार के विश्वास के मत कायम राखर निर्णय केलक अछि। पार्टी कार्यालय वसुंधरा में रवि दिन बैसल संसदीय दल आ केंद्रीय समिति के संयुक्त बैसार से अपना मुद्दा सबके आगा बढ़ाव के लेल सरकार के देने समर्थन कायमी राख निर्णय कयल गेल। रासपा के केंद्रीय सदस्य रमेश प्रसाई जानकारी दिलैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के रहल रासपा के शिक्षा स्वास्थ्य भ्रष्टाचार लगायत के मुद्दा सबके कार्यान्वयन के लेल से हो सरकार के देल गेल समर्थन कायम में राख निर्णय कयल गेल हिनकर कहब रहल सल। प्रसाई अपने सबके मुद्दा कार्यान्वयन नहीं भेल अवस्था में आबि कऽ सरकार के देने समर्थन के पुनः विचार करब जिक्र केलथि। समेटिएका हाम्रा मुद्दाहरू छन्। भ्रष्टाचारका 46 सालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने र तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सबैलाई प्रदान गर्नका लागि कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्ने, आउटडेटेड ऐनहरू प्रहरी ऐनदेखि विभिन्न ऐनहरू जो आउटडेटेड भएका छन् तिनीहरूलाई पनि समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने, ई गभर्नेन्स र टाइम कार्ड प्रणाली निजामती सेवामा लागू गर्ने, यस्ता हाम्रा विविध किसिमका मुद्दाहरू छन्। यी मुद्दाहरू सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यदि आएनन् भने, यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएन भने हामी हाम्रो समर्थनमा पुनर्विचार गर्छौँ। तर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुन्जेलसम्मका लागि शङ्काको सुविधा लिएर हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन निरन्तरता राख्ने निर्णय गर्छ। हाम्रो ऐना आखिर सरकार में जाए विषय में कोनो छलफल नहीं भेलो पर सरकार में जाकर जनता के मुद्दा सबके आगा बढ़ाव पर में अपन जोड़ रहल प्रसाय के कहब रहल सल। सरकार संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश केलक अछि। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रधानमंत्री के दिश संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति सबके छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग 23 संशोधन विधेयक 2079 पेश केलथि। ये विधेयक दोनों आयोग के 2071 के इनके प्रति स्थापना कर आनल गेल अछि। राप्रपा के सांसद ज्ञान बहादुर शाही आ नीम किपा के सांसद प्रेम सुवाल उक्त विधेयक ऊपर के विरोध के प्रस्ताव के बैसार से अस्वीकृत समेत कलन। सरकार ऐसे पहिने के सरकार आगा बढ़ेने विधेयक में किछ संशोधन कर नया विधेयक पेश केलक अछि। शांति समझौता के मर्म के ध्यान में रखते विधेयक पेश कयल गेल मंत्री शर्मा के कहब सेहो रहल अछि। विस्तृत शांति समझौता अनुसार शांति प्रक्रिया के बाकी कार्य पूरा कर पीड़ित के परिपूर्ण आ पीड़क के आवश्यक मेल मिलाप संगे आवश्यक दंड दक विधेयक आनल गेल हिनकर कहब रहल सल। ओ विधेयक सर्वोच्च अदालत के आदेश कानून आ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अनुसार विधेयक आनल गेल जिक्र केने साथ हामीले उल्लेख गरे बमोजिम यी विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइनेछ र यो विषय मान्य प्रेम सुवालले भन्नुभए जस्तै 6 महिनाभित्रमा टुङ्गो लगाइनेछ भन्ने कुरा कमेन्टमेन्ट गरिएको विषय पक्कै पनि हो। यसले लामो समय लियो। लामो समय किन लियो, के भयो भन्ने विषयको छलफल समीक्षा पक्कै पनि हुन सक्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ। तर पनि फेरि यो विषय साँच्चीकै ढिलो भइरहेको छ। धेरै लामो समय भयो। संक्रमणकालीन न्यायको विषय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपणको विषयलाई समयमा टुङ्गाउन नसक्दाखेरिमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषय टुङ्गिराखेको छैन र यो बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषयलाई छिटै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो र यो विषयमा सरकारले गठन भएदेखि नै यसलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आज यो ऐसा पहले विधेयक ऊपर विरोध के प्रस्ताव पेश करते राप्रपा सांसद ज्ञान बहादुर शाही विधेयक में गंभीर मानव अधिकार के घटना में कम सजाए देव प्रस्ताव अनुचित रहल जिक्र करने सलैत। वो विधेयक में पीड़क के उन्मुक्ति देने आ पीड़ित के मिलापत्र के बहाना में अल्पत्र बनाव खोजल गेल प्रावधान रहल कहत आपत्ति जनाउने साथ
तहिना निमकिपा के सांसद सुवाल गंभीर प्रकृति के मानव अधिकार हनन के विषय के मेल मिलाप हो सके जहन आनल गेल कहत ऐके सच्याव परत जिक्र केलैन। मेलमिलाप गर्न सकिँदैन, सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ। यो विधेयकमा क्षमायाचना दिने कुरा छ, त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरीत छ। त्यतिकै बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरूपण र मेलमिलाप कसको बिचमा गर्ने हो, यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो। किन यो सुरु भयो यो गृहयुद्ध? यो कुरा निर्केल नगरिकन अगाडि बढ्न मिल्दैन होला। र साथसाथै सर्वोच्च अदालतले बलात्कार, हत्या, बेपत्ता, यातना लगायत विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप हुँदैन भनेर लेखिएको छ। यो विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यो मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको छ। हत्या भएपछि त मेलमिलाप हुँदैन। ऐना प्रतिनिधि सभा बैसार में संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार आ कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन विधेयक 2079 पेश किया गेल। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति के सभापति चित्र बहादुर केसी के दिस समिति के सदस्य रमेश लेखक प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति के प्रतिवेदन 2079 ऊपर विचार किया जाए कहत प्रस्तुत केंद्र सलाइन प्रस्ताव के बैसार सर्वसम्मति स्वीकृत किया गेल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार यह चैत्र 6 गते सोम दिन दिनक 1 बजे के लेल सेहो बजाओल गेल। सोम दिन बैसे लागल बैसार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड विश्वास के मत लेव कार्यक्रम रहल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम अखन धैर्य के महग भेल अछि। आइ एके दिन तोला के 2,900 रुपया से बढ़ कर सोन के दाम 1,10,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सोन के दाम और बढ़ अनुमान कयल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़त गेल अस्थिरता, बेरोजगारी लगायत के कारण सोन के दाम बढ़ल अछि। दाम अखन और बढ़ संकेत देखल गेल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि। ऐसा पहले बीतल माघ 9 गते सोन के दाम अखन धैर्य के सबसे बेसी महग होइत तोला के 1,07,500 रुपया में पहुंचल सन। जाय के बाद किछ घटल संगे फेर से सोन के दाम लगातार बढ़ लागल अछि। संगे आई चांदी के दाम से हो बढ़ल अछि। तोला के 35 रुपया से बढ़कर चांदी आई 1,345 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।